हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश टेक। तो बात करते हैं कि मार्केट ने से आज कैसे कामकाज किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अभी क्लोजिंग होने वाला है ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में 3:25 हो रहे हैं। तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने थे आपको, वैसे तो मैं बताता हूँ कि लाइक मतलब अभी आज मैं फिलहाल एक निफ्टी पे एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए उसकी वीडियो उसके लिए उसके सेटअप पे मैं वर्क कर रहा हूँ थोड़ा बहुत फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो इसलिए मैंने आज एक सिंपल ट्रेड लिया था। मतलब वो ट्रेड 187 पे मैंने निकाल दिया क्योंकि मेरे को इधर फील आ गया था कि ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट आने वाला है। ये जगह पे मैंने ट्रेड लिया था, ये जगह पे इसको इधर ये कैंडल पे, क्योंकि मैंने सोचा था ऑलरेडी इतना डाउनफॉल हो गया और एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है नीचे हैमर टाइप का, तो इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए। इसके ऊपर लाया ये इतने से पॉइंट खाली गाइस, 3 पॉइंट के मूवमेंट थे बस, क्योंकि पॉइंट डिके इतना हो रहा था। उसके बाद इधर मेरे को लगा कि मार्केट इधर टाइम खा रहा है, और जब इसको ब्रेक कर दिया तो मेरे को समझ गया कि नीचे आने वाला है मार्केट। तो उसके पहले ही मैं निकल गया था, ठीक है, या यही कहीं पे मैं निकल गया था ऑलमोस्ट। तो इसलिए उतने प्रॉफिट बुक कर गया। लास्ट और लास्ट में वो 300 से 400 का प्रॉफिट दिखा था, तो मैं सोचा थोड़ा होल्ड रखूं, बट नहीं, क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल दिखाना साइन किया और इसको भी ब्रेक कर दिया। आज के डे लो का ही मेरा एसएल था और डे लो को भी ब्रेक करके नीचे आ गया मार्केट। तो ये निफ्टी है, इस पे मैं सेटअप पे वर्क कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, पहले वर्क करता हूँ, थोड़ा रिजल्ट्स देखता हूँ 1 डेढ़ महीना। उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या सेटअप है। तो बात करता हूँ अपने एज यूजुअल रेगुलर निफ्टी बैंक के बारे में। तो गैप अप के बाद काफी अच्छा सेल ऑफ आया है दोनों में, है ना। कल मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी। देखो गाइस, मैं आपको कंडीशंस देता हूँ कि मार्केट कैसा हो सकता है, उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए आपको, है ना। तो अभी गैप अप पे हमें प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये जो की लेवल था 43,000 पे, यहाँ पे मार्केट ने क्या पता है क्या, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को बुला दिया यहाँ की जगह, है ना। यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। रिजेक्शन देखो, 4 कैंडल बड़े बड़े रिजेक्शन के थे। तो बायर आए यहाँ पे, और बायर्स यहाँ पे और एक्टिवेट हो गए और ट्रैप हो गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे की लेवल भी था 43,000 का, तो उनको लगा मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, है ना। बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। और फिर देखो एक सेल ऑफ आया पूरा, मतलब कोई चांस ही नहीं था पुट साइड का आज, मतलब कॉल साइड में प्रॉफिट बनाना, है ना। तो मैंने तो निफ्टी में ट्रेड लिया था, मैं अपने सेटअप पे वर्क कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करता ना, तो भी मैं ना यही कहीं पे ट्रेड लेता, पता है, यहाँ पे लेता था सी साइड का, यहाँ पे हो गया, या फिर इनसाइड कैंडल यहाँ पे कहीं पे ऐसा ट्रेड लेता था मैं भी इधर किधर, जो कि ऐसा हो ही जाता था क्योंकि ऑलमोस्ट रिवर्स आया है। बट ठीक है, आपको देखो 10 में से 7 बार, 10 में से 10 ट्रेड लोगे तो उसमें 6 से 7 ट्रेड राइट हो गए, 2 3 एसएल तो होते ही होते हैं। तो इसलिए एसएल में लॉस कम देना है हमें, है ना। तो बात करूँ कि मार्केट कल के दिन जो कि है ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन के सॉरी वेनसडे के दिन कैसे काम करता है गाइस, एक ध्यान रखना, कल ही हमारा लास्ट डे, क्योंकि जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी होने वाला है थर्सडे को है, 26 जैन, जो कि अपना रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे 26 जैन को, तो एक्सपायरी अपन मिस करने वाला है ये वीक का। और तो कल ही जो भी होगा कल ही होने वाला है। प्रीमियम मोमेंटम कल बाइंग सेलिंग का काफी अच्छी होगी, क्योंकि थर्सडे को प्रीमियम नहीं मिलने वाला है खाने को, तो कल ही लोग खाएंगे प्रीमियम्स को बहुत। तो बात करते हैं कि कल हमें कैसे कामकाज करना है बैंक निफ्टी में। निफ्टी थोड़ा बंद कर देता हूँ सेव करके चार्ट को, उसके बाद हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी में देखो गाइस, मार्केट 43,000 के की लेवल पे ओपनिंग होता है यही कहीं पे, और यहाँ पे ओपनिंग होकर शार्प सेल ऑफ आता है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए और मार्केट अभी बंद होने को 3 मिनट बाकी है, तो देख सकते हैं कि हमने ना एक कैंडल बनाई। इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं पता है गाइस, ये देखो, ये ना उसकी बेटा है और ये उसकी माँ है जो उससे बाहर से प्रोटेक्ट करी, इसको हम बोलते हैं। और ऊपर से रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल होना एक सिग्नल है डाउन साइड का गाइस, उसको हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग, है ना। एंगल्फ हो चुका है ये कैंडल, एंगल्फ हो चुका है इसके अंदर, है ना। तो ये कैंडल को हम बोलते हैं गाइस बियरिश एंगल्फिंग। देखो, बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो काम है, इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं गाइस बियरिश एंगल्फिंग, है ना। आप समझने की ट्राई करो मार्केट क्या चीज है, कैंडल्स को पढ़ो तो हमें सीखने को मिलेगा। अगर बियरिश एंगल्फिंग है मतलब इसका पर्पस है कि मार्केट नीचे आता है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो, ओके। ये वाला जो लो है 42,600 का, अगर ये लो ब्रेक होता है ना गाइस, हमें यहाँ तक कि 500 से 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड फिर से देखने को मिल सकती है, जो कि एक नेगेटिव साइड है, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बियरिश एंगल्फिंग बन चुकी है, काफी अच्छे से एंगल्फ किया है इस कैंडल को, छोटी वाली कैंडल को। ठीक है, तो अगर बात करूँ थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे कि ट्रेड कैसे करना है कल के दिन, तो एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट हो चुका है क्लोज, देख सकते हैं गाइस। मैंने ना कुछ सेटअप, मैंने कुछ प्राइस एक्शन बनाया है, मैंने ये ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस खा रहा है।
और सुबह के लिए हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन थी ना वो ये थी। अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो ना तो भी मार्केट को देखो गाइस, सीखने मिलता है बहुत कुछ। ये वाली ट्रेंड लाइन थी हमारे लिए, ये वाली। ये मार्केट ने ऐसा ब्रेक करके थोड़ा मूवमेंट दिया बट नीचे आया, ठीक है, बट ये सब सीखना पड़ता है हमें, फिर उसके बाद ही ट्रेड होते हैं। तो मैंने ना कुछ एनालिसिस और ये सब निकाल के रखा है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये एक सेटअप बना के रखा है मैंने, फ्लैट ओपनिंग के लिए बेस्ट सेटअप होगा ये सेटअप, सिर्फ फ्लैट ओपनिंग के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर फ्लैट ओपनिंग। तो अगर मैं बात करूँ, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यही कहीं पे, ये रेंज में कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, और जिस साइड भी ब्रेकअप या फिर ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट, तो उस साइड हमें अच्छे खासे 100 to 120 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने मिल सकती है, जिस साइड भी। सबसे बेस्ट सेटअप हमारे लिए क्या होगा पता है क्या? फ्लैट में थोड़ा यहाँ पे कैंडल्स बड़े 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 बने और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करो और यहाँ पे इसको तोड़े, यहाँ ऊपर साइड। तो हम सी के साइड बना सकते हैं, टारगेट यहाँ तक के लेके जा सकते हैं, जो कि 42,820 तक के, है ना, 100 to 100 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल सकता है हमें। और अगर बात करता हूँ कि गैप अप खुल जाता है यही कहीं पे, गैप अप, तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस होगा और ऐसे कैंडल दिखनी चाहिए हमें, शूटिंग स्टार। देखो मेरी फेवरेट कैंडल है, मैंने आज जिसको देखा भी नहीं, शिट। ये एक शार्प सेल ऑफ के बाद, ये एक्चुअली शार्प सेल ऑफ के बाद शूटिंग स्टार बना है, तो हम एक्चुअली इसको ज्यादा बड़ी मूवमेंट होने के बाद शूटिंग स्टार बना तो हम सेल ऑफ करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट यही कहीं पे खुलता है गैप अप, तो ये हमारे लिए एक रेंज हो गई, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बीता है, ये देखो, है ना। तो ये हमारी रेंज हो गई गैप अप के लिए, जीपी गैप अप, ठीक है, GUP गैप अप। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलती है और अगर ऐसा कोई शूटिंग स्टार दिख जाती है, पहली कैंडल, जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाली सेम ऐसी कैंडल अगर दिख जाती है यही कहीं पे, तो हम लोग इसके ऊपर का एसएल लगाएंगे, मतलब इसके इधर का एसएल लगेगा और इसके नीचे हम ट्रेड करके, देखो कितना सुपर मूवमेंट आया है, देखो ये पावर होता है शूटिंग स्टार का, SS, ठीक है। अगर बात करूँ गैप डाउन की, ओपनिंग हो रही है गैप डाउन पे यही कहीं पे या फिर यही कहीं पे ओपनिंग हो रही है और कुछ पहले कैंडल हैमर बन जाए, तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे और उसके नीचे का हमारा एसएल रहेगा, ओके। एसएल छोटा रखेंगे। हमें ना गाइस वहां पे रिस्क लेना है जहाँ पे रिस्क कम हो। ऐसा नहीं कि मतलब हम बीच में घुस गए तो एसएल हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं, हमें कैसे ट्रेड करना होता है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में बता दो। जो कि देखो ऐसे ये हैमर फॉर्म हुआ है, अगर ये इधर किधर हुआ था ना तो हमारा लॉस हो के भी कितना होगा, हमारा लॉस इतना होगा कि भाई इसके नीचे आया तो हम अपना लॉस बुक कर ही देंगे, इसके नीचे आया भी नहीं, देखो इधर से सपोर्ट करके भाग गया ऊपर फिर से। तो यहाँ पे ना लोगों को ट्रैप करता है ताकि तुम एग्जिट करो, और एग्जिट करने के बाद ये भाग जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत बार ऐसा। तो देखो ये हैमर बना, इसके ऊपर हम बाइंग करेगा और इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, इसको ब्रेक किया, इसके नीचे आया तो हम अपना एसएल ले लेंगे, लॉस छोटा होगा, हम कहीं बीच में तो नहीं घुस रहे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही कहीं पे घुसते तो हमारा एसएल बड़ा होता, तो ये इतनी पॉइंट जो भी है वो काफी बड़ी होती है, अभी हमारे लिए इतना ही छोटा सा ये कैंडल ही एसएल है हमारा। तो हमें वैसे ट्रेड करना पड़ता है गाइस, रिस्क छोटा रखेगा ना तो हमें प्रॉफिट्स बड़े मिलते हैं, और लॉस कम से कम होना चाहिए, भले आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा, बट लॉस जो है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, है ना, लॉस एकदम मिनिमम होना चाहिए। तो गाइस बता दिया मैंने कि ट्रेड कैसा करना, हमारे लिए बेस्ट सेटअप होगा फ्लैट ओपनिंग, इस साइड ओपनिंग होगा, थोड़ा टाइम बिताए कहीं पे और भाग जाए ना तो मजा आ जाएगा, CP साइड जिधर भी ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन को, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी देखो सपोर्ट खाया है 3 बार, और इधर भी रेजिस्टेंस खाया है 3 बार, ऑलमोस्ट 4 बार। ठीक है, इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ये लेवल्स मार्क कर देना गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, 42,727 का और 42,600 साइकोलॉजिकल लेवल, ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, थैंक यू।